नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है। आज मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ संधि पहचानने की ट्रिक। जैसे कि मैंने बताया था वर्ग 3 के जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं मैं सबको ये 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा। तो आज मैं सबसे इजी, फास्ट और शॉर्ट मेथड बताने वाला हूँ संधि पहचानने का, स्वर संधि पहचानने का। इससे सरल तरीका आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। मैं इतना बता दे रहा हूँ, स्वर संधि पहचानने की सबसे आसान, स्वर संधि के 5 भेद हैं, सबको पता है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप आसान तरीका समझ लीजिए कि स्वर संधि को पहचाने कैसे, कि किसमें स्वर संधि है। मैं क्लियर करूंगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। इनको मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे इजी, सबसे फास्ट, सबसे शॉर्ट मेथड समझ लीजिए कि संधि को पहचानना कैसे है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की मैंने पहचान यहाँ लिखी है कि जिस अक्षर में बड़ा आ जहां से संधि विच्छेद करते हैं वहां बड़ा आ की मात्रा, ये मात्राएं, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ओ की मात्रा, ये 3 मात्राएं लिख जाएं। सिर्फ दीर्घ स्वर संधि की यही पहचान है कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिख जाए, वहां पर आपको लगाना है दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ, इसमें किसी में आपको बड़ा आ दिख रहा है। देखिए मैंने सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आते हैं, जो महत्वपूर्ण है। क्या इन सभी में किसी में बड़ा आ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इसकी ट्रिक अलग है। तो मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या, कभी किसी में बड़ा आ दिख रहा है, यहाँ बड़ा आ दिख रहा है। विद्यालय भी एक इसका एग्जाम्पल है, विद्यालय, विद्यालय में भी इसका देखिए आप बड़ा आ दिख रहा है। तो जहां पर भी बड़ा आ की मात्रा दिखे, जहां से संधि विच्छेद करते हैं वहां पर आप दीर्घ स्वर संधि लगा देंगे। हो सकता है कि ऑप्शन में केवल दीर्घ स्वर संधि ही 4 ऑप्शन दिए गए, मतलब दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि। उसने पूछ लिया वीरांगना में कौन सी संधि है, वो आपको दे दिया दीर्घ, गुण, वृद्धि या यण, तो आप किसको लगाएंगे? आपको जब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान चाहे तो इतने में काम हो जाए। वीरांगना लगा, मैं आपने देखा, आपने कहा सर ने बोला था बड़ा आ होना चाहिए और दीर्घ स्वर संधि है। अब बड़ी ई की मात्रा देख लीजिए, कपीस में है और मुनींद्र में है। बाकी यहाँ किसी में आपको बड़ी ई की मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो आपकी कपीस और मुनींद्र दोनों में क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। मैंने बोला बड़ा ऊ की मात्रा, बधूत स्व में देखिए आपको बड़ा ऊ की मात्रा दिख रही है, किसी और में दिख रही नहीं दिख रही है, तो आपको बधूत स्व यानी कि बड़ा ऊ की मात्रा जहां दिखे आपको लगा देना वहां पर दीर्घ स्वर संधि। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे शॉर्ट मेथड ये है कि जहां पर आपको बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखे आपको मार देना है दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान, एक सींग, इसको देख लीजिए आप, एक सींग। एक सींग का मतलब है ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ए की मात्रा का मतलब ये है, एक सींग ऊपर दिखेगा, इनमें किन में एक सींग दिख रहा है, यहाँ एक सींग दिख रहा है, यहाँ एक सींग दिख रहा है। यहाँ पर कमलेश की जगह हम राजेंद्र भी कर सकते हैं, राजेंद्र, नरेंद्र भी कर सकते हैं। तो जहां पर आपको एक सींग दिखेगा वहां पर आपको लगा देना है क्या? गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? गुण स्वर संधि का एक और पहचान है कि जितने भी ऋषि, मैंने इसके आगे देखा और ऋषि, यानी कि आपको देखेगा महर्षि, सप्तऋषि, राजऋषि, जितने भी आपको ऋषि देखें वो सब गुण स्वर संधि में आएंगे और आप गुण स्वर संधि लगा दीजिए। जितने भी ऋषि हैं, ऋषियों में गुण पाए जाते हैं और ऋषियों में आप लगा देंगे गुण स्वर संधि। तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि की ट्रिक समझ लीजिए। वृद्धि स्वर संधि में एक सींग की और वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 2 सींग। 2 सींग आई की मात्रा में होते हैं और औ की मात्रा में होते हैं। देखिए 2 सींग कहाँ दिख रहे हैं, एक, सदैव, एक और हो जाएगा तथैव, तथैव। ये 2 सींग दिख रहे हैं, बनौषधि, औ, आई। तो जहां पर आपको 2 सींग दिखें, 2 सींग का मतलब ये है कि या तो आई की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। तो 2 सींग में आपको क्या लगा देना है? आपको वृद्धि स्वर संधि लगा देना है, एक सींग की और वृद्धि हो गई। यण स्वर संधि की पहचान है, यण स्वर संधि की सबसे शॉर्ट पहचान है, या और वा के पहले आधा अक्षर दिखेगा, या और वा के पहले आधा अक्षर दिखेगा। यानी कि देखिए आप इसमें कहीं अत्यधिक में दिख रहा है, या के पहले आधा अक्षर, वा के पहले आधा अक्षर। मैंने बोला था बड़ा वा, बड़ा आ यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता था क्योंकि वा के पहले आधा अक्षर है। तो आपको क्या लगाना है? यण स्वर संधि लगाना है, यानी कि या और वा के पहले आधा अक्षर आ रहा है तो आपको लगाने हैं यण स्वर संधि। अयादी स्वर संधि की क्या पहचान होगी? शुरू के 2 अक्षर पढ़ने पर आय, आय, आओ, आओ का उच्चारण होगा। यानी कि ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं यहाँ पर। 4 एग्जाम्पल देखिए, शुरू के 2 अक्षर पढ़िए, नए, आय का भाव आ रहा, आय का भाव आ रहा तो आपको लगाने हैं अयादी संधि। पाओ, आओ का भाव आ रहा, आओ का, आओ तो आपको लगानी है अयादी संधि। नाय, आय का भाव आ रहा आपको लगानी है
शुरू के 2 अक्षर पढ़िए, आओ का भाव आ रहा है तो आपको लगानी है अयादी संधि। यानी कि एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जहां पर बड़ा बड़ी बड़ाऊ दिखे वहां पर लगाना दीर्घ स्वर संधि, जहां पर एक सिंह दिखे एक ही मात्रा और ओ की मात्रा, और पूरे ऋषि जितने सप्त ऋषि, राज ऋषि, महर्षि, जितने भी ऋषि दिखे ऋषियों में गुण पाए जाते हैं, ऐसा याद रखना है, ऋषियों में गुण पाए जाते हैं और ऋषि में लगा देना आपको गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में 2 सिंह दिखेंगे, यानी कि आई की मात्रा और देखो आई की मात्रा, तथैव में आई की मात्रा, और वनौषधि में अव में 2 मात्राएं होती हैं, यानी कि 2 मात्राएं होती हैं। तो आपको क्या लगाना है, एक सिंह की और वृद्धि हो गई तो आपको लगाना है क्या, वृद्धि स्वर संधि। यह स्वर संधि क्या कहती है, ये आओ बाकी पहले आते हैं, यानी कि देखिए अत्यधिक, स्वागत, अत्यल्प, ये भी देखिए अत्यल्प। ऐसे जितने भी एग्जांपल मिले जिनमें या और बाकी पहले आधा अक्षर आंख बंद करके मान दीजिए, यह स्वर संधि मेरी गारंटी सही निकलेगा। अब अयादी स्वर संधि में क्या है, शुरू के 2 अक्षर पढ़ने पर आए, आए, आओ, आओ का भाव आएगा, उच्चारण आएगा तो वहां पर लगाना है आपको क्या, अयादी। इनके शुरू के 2 अक्षर पढ़िए, नय, आय का भाव आ रहा, पाव, पाव, आओ का भाव आ रहा, नाय, आय का भाव आ रहा, पाव, आओ का भाव आ रहा, यानी कि जो उच्चारण में आय, आय, आओ, आओ आएगा वहां पर लगा देंगे अयादी स्वर संधि। इसके आगे का जो हम वीडियो लेकर आने वाले हैं उसमें हम इसको डिटेल पढ़ाएंगे। पहले आप जितने भी एग्जाम्पल आपके पास कोई किताब हो देखिए, क्या मेरी एक ट्रिक फिट बैठ रही है, 99% फिट बैठ रही है। अगर हो सकता है एग्जाम में इतना ही पूछ लिया जाए तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आगे का मैं जो डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ पूरे, जिसमें स्वर संधि पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, तो वो भी देखिएगा। धन्यवाद आपका।